दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए मेजर सर गौरव आर्य का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है सर। क्या है आज का प्रोग्राम? सर प्रोग्राम बहुत सर हाँ रिपोर्ट आ रही है सर हाँ बीसीसीआई की तरफ से कि सर जो फ्यूचर में जितनी भी सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सर सारी पे गवर्नमेंट बैन करना चाहती है मतलब। और इसमें बांग्लादेश के साथ अभी अगस्त में होने वाले थे 3 ओडीआई वनडे और 3 टेस्ट आपके नहीं 3 T20s तीनों को सर बैन लगा दिया नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया काम करा है। पानी पीजिए आप। बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने। और ये बात आप देख रहे हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, कितने वीडियोस निकाल दिए, अब जाके इनको समझ में आया है। सरकार को डे 1 में यार ये 2 कौड़ी की क्रिकेट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 2 कौड़ी के है यार ये। इनकी थिंकिंग भी छोटी है, मैं बता रहा हूँ, मैं बीसीसीआई को बोलता हूँ तुम्हारी थिंकिंग भी छोटी है। 2-2 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए वहां पे देशों ने ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। किसको? ओलंपिक सर। ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। एक बार अमेरिका और उसके जो साथ थे देश, उन्होंने रशिया का ओलंपिक बॉयकॉट करा, तो रशिया ने फिर 84 में लॉस एंजलिस ओलंपिक और जितने भी वार्सो पैक्ट जो भी उनके लेफ्ट कंट्रीज थी सब ने बॉयकॉट कर दिया। लोग करते हैं यार अपने देश के लिए। इनको ये 2 कौड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी ये खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान दुबई में खेलेगा। हालांकि ये कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते। हर समय घटिया चीजों में ये कर लें छुटमुट इनका चलता। अच्छा हुआ टंटा कटा, बिल्कुल कलेश कटा। मैं तो चाहता ही नहीं था यार, मैं तो चाहता ही नहीं इनके साथ। क्यों खेलनी क्रिकेट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्यों खेलनी बांग्लादेश के साथ, क्यों खेलनी पाकिस्तान के साथ? क्या हो जाएगा तुम्हें? तुम्हारा आईपीएल पैसे कमा रहा है, तुम्हें फेम मिल रहा है, व्यूअर्स देख रहे हैं, और क्या चाहिए क्रिकेट में? राइट, ठीक है जी। बाकी देश मर गए। आप बिल्कुल इनको बॉयकॉट करो। और सुनो, सिंपल भारत को मैं बता रहा हूं, भारत को गुंडागर्दी पे उतरना पड़ेगा, गुंडागर्दी पे। सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, ये प्रेशर डाल दिया, ये सब। आई डोंट लाइक दिस। प्रेशर नहीं, मारो सर पे हथौड़ा, टनान से, बिल्कुल मजा आ जाए एक बार खाते ही जिसको। बांग्लादेश वाला तो सर एक इसलिए आया है बयान, सुनो कि बांग्लादेश को मारो गोली जी, ठीक है। जो नहीं मानता ना क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या कोई भी है जी, उसके हाथ मरोड़ के कंधे से उतार दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और चुपचाप, एक तो ये ओवर्टली करो, कोवर्टली उनको बोलो कि यार देखो सुनो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा मिलेगा जी सर। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे। हाँ, पाकिस्तान के साथ तुम लोग खेलो, यानी कि श्रीलंका वगैरह तुम लोग खेलो, ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाओगे। देखो सुनो, पाकिस्तान तुम्हारे जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, निहत्ते हैं जी, ये औरतों को, मर्दों को, बच्चों का कत्ल कर रहा है। क्रिकेट हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेल लेंगे। व्हाट अ वीक रिस्पॉन्स। लोग सपोर्ट करते हैं सर देश में। अरे मरने दो ऐसे लोगों को, लानत है ऐसे लोगों पे जो सपोर्ट करते हैं। होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। जब इनके घर पे कोई मरेगा ना जी, भगवान ना करे किसी के घर में हो, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब इनके घर में नुकसान होगा ना, तब मैं इनसे पूछूंगा कि खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, सारे इनके ये देखो यार, दिल्ली में रह के, बंबई में रह के, कलकत्ता में रह के, बेंगलोर में रह के, जी, बड़े बड़े शहरों में रह के ना, सरहद से बहुत दूर, ये बड़ा मजा आता है बोलने का, होना चाहिए होना चाहिए। इन सबको, ये जितने भी हैं, इन सबको बोलो जरा तुम जाओ बॉर्डर पे, जरा तुम बहुत ज्यादा खुजली है ना, पाकिस्तान प्रेम आ रहा है तुम्हारे दिल में, इनको भेजो वहां पे, तब इनको पता लगेगा। ये दे डिजर्व इट। बहुत बढ़िया करा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक बीसीसीआई हैज शोन स्पाइन। उन्होंने रीढ़ की, उनके पास, बीसीसीआई के पास रीढ़ की हड्डी है, पहली बार उन्होंने दिखाया। गुड। अब बाकी देशों को पैसा दो जी, बाकी देशों को पैसा दो कि तुम पाकिस्तान के अंदर ना जाओ। पूरी पाकिस्तान में एक ही गेम है कुल मिला के, क्रिकेट जी, वो भी घटिया चल रहा है, पर कुल मिला के टोटली डिसरप्ट पाकिस्तानी स्पोर्ट। जस्ट डिसरप्ट इट, डिसरप्ट। आपको जो करना है आप करो, साम दाम दंड भेद, आप जो करो, आप डिसरप्ट कर दो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, टोटली डिसरप्ट कर दो उनकी फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ जो भी बची कुची है, उनकी ड्रामा श्रामा टीवी, डिसरप्ट एवरीथिंग, डिसरप्ट एवरीथिंग। ये जो इतना यहाँ पे इंडियंस देखते हैं कई सारे पाकिस्तानी ड्रामे यूट्यूब पे, आप सबको एक साथ ब्लॉक कर दो। ये जो ब्लॉकिंग अभी हुई है ना, दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये बेकार की सरकार ने जो ब्लॉकिंग करी, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। एवरीथिंग विच इज पाकिस्तानी इन नेचर शुड नॉट बी सीन इन इंडिया। उनका 95% तो पाकिस्तानी देखते हैं अपने सीरियल,
आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी देखते हो सीरियल? व्यूअरशिप इंडिया से ज़्यादा। हर एक पाकिस्तानी की व्यूअरशिप इंडिया से, इनके घर भारत की वजह से चल रहे हैं। आप बंद कर दोगे, इनकी इंडस्ट्री भूखी मर जाएगी। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी देख रहे हो? कितने हैं, कितने बिलांद भर के पाकिस्तानी? इंस्टाग्राम अकाउंट बैन करे हैं सर सरकार ने कई सारे। बाबर देखो, आजम का, शाहीन अफरीदी। इंस्टाग्राम आप बैन करो जी। मैं कुछ और कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया है, बैन पाकिस्तानी सोशल मीडिया, बैन पाकिस्तानी टेलीफोन नंबर्स, जी। बैन व्हाट्सएप, बैन सिग्नल, बैन एनीथिंग। हर वो चीज बैन कर दो जिससे भारत और पाकिस्तान का कोई भी रिलेशन बने, जी। चाहे वो फोन से बने, चाहे वो कैसे बने। मतलब अगर मैं चाहूं राइट। एज एन इंडियन कि मैं किसी भी प्रकार से पाकिस्तान से संपर्क करूं, जी। मैं एज एन इंडियन ये चाहूं कि मैं किसी भी प्रकार से, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूं या मैं सिग्नल पे कॉल करूं या मैं पाकिस्तानी कंटेंट देखूं, वो भी तो एक रिलेशन है, पाकिस्तानी कंटेंट देखूं या कुछ भी, मेरे लिए वो इम्पॉसिबल होना चाहिए कि भारत से आप देख ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, आप देख नहीं सकते। एक बहुत बड़ी मल्टी लेयर्ड फायरवॉल, कोई भी पाकिस्तानी चैनल, और अगर वो पाकिस्तानी चैनल दुबई में हो तो उसको भी ब्लॉक करो, क्योंकि आपको तो इनकमिंग ब्लॉक करनी है ना, जी। वो तो आप ब्लॉक कर सकते हो कैसे भी। अगर आपको इनकमिंग ब्लॉक करनी है तो दैट यू कैन ब्लॉक एनीवेयर, इन द सेंस कि अगर कोई पाकिस्तानी चैनल है जो कि यूट्यूब पे और दुबई से दिखा रहा है, वो यू कैन ब्लॉक इट इन इंडिया। आप सबको ब्लॉक करो। देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो बेसिक रिश्ता काट दो, खत्म कर दो। और मैं आसिम मुनीर से इस बात पे अग्री करता हूं, जो उसने पाकिस्तान के बारे में कहता है ना, वो ठीक है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई लेना देना नहीं, सब पाकिस्तान के। उसने हिंदू मुस्लिम के उस पर कहा, मैं इंडिया पाकिस्तान पे कह रहा हूं। आसिम मुनीर ने बोला हिंदू और मुसलमान, मैं इंडिया और पाकिस्तान को, उसी एग्जाम्पल को लेकर मैं उससे जा रहा हूं, इंडिया और पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान, वी आर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है जी। हमारे एस्पिरेशंस अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते किसी भी सूरत में। एक साथ मतलब कि नॉट दैट कि एक कंट्री है बट अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते किसी भी सूरत में। काटो, फेंको, अलग करो। कोई जरूरत नहीं किसी पाकिस्तानी को भारत में आने के लिए, और किसी भारतीय को यह जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान जाए या वहां पे शादी करे या किसी को बोले कि तुम यहां पे शादी करो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने की। देयर इज नो पॉइंट। और कुछ लोग जो कहते हैं कि आर्ट है, स्किल्स है, स्किल को नहीं मार सकते, कुछ लोग ऐसे भी बयान आते हैं। जब गला घोट दो स्किल का, गला घोट दो आर्ट का, गला घोट दो फिल्म इंडस्ट्री का, खत्म कर दो, हत्या कर दो फिल्मों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म कर दो, फिनिश इट, जस्ट फिनिश इट। अगर तुम्हें अपने मासूम लोगों का खून नहीं दिखता, तुम्हें अपने फौजियों जी का अंतिम संस्कार होते हुए वो तुम्हें नहीं दिखता, और तुम कहते हो कि हम आर्टिस्ट हैं और वी आर आर्टिस्ट्स। मैंने तो बोला भी था द चाणक्य डायलॉग्स पे, जो भी आर्टिस्ट, भारतीय आर्टिस्ट, चाहे लंदन में करे, चाहे दुबई में करे, चाहे कहीं पर भी करे, अगर वो स्टेज शेयर करता है किसी भी पाकिस्तानी के साथ, तो जब वो भारत आए उसको एयरपोर्ट पे उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिले, ईडी, उसको ईडी की टीम मिले, ईडी की टीम वहीं से उसको उठा के सीधा हेडक्वार्टर ले जाए, कहना बेटा तू अपने घर नहीं जाएगा। कहीं पे भी, वो उत्तर प्रदेश का आर्टिस्ट हो, यूपी का हो, वो पंजाब का हो, वो दिल्ली का हो, वो बंबई का हो, वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, सेंट्रल, कहीं पर भी, एनी इंडियन सिटीजन हु इज सीन शेयरिंग द स्टेज। मैं सिर्फ फिल्मों की और एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूं, क्रिकेट की मैं बात कर चुका हूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्रिकेट। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। इफ यू आर फाउंड शेयरिंग द स्टेज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल टॉक टू यू। अगर आपने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, एक बार आपने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है, ठीक है, लेकिन अगर हमें यह पता लगा कि जो तुम पैसे ले रहे हो उसका आईएसआई से कोई लेना देना है, अगर ये डिस्कवर हुआ, तो यू फॉरफिट योर प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया। फिर जो इंडिया में तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की होगी बिल्कुल जी, वो बेची जाएगी, एंड यू विल नॉट गेट एंट्री इनटू इंडिया। फिर तुम कनाडा में गाना गाते रहो, कनाडा में अपना, या यूके में, या कहीं पे भी तुम्हें गाना गाना है। सी यू हैव टू बी, व्हाइल प्रोटेक्टिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, यू हैव टू बी मर्सिलेस। अगर आपके दिल में दया भावना होगी, आपके दिल में रहम होगा, आप कभी देश की रक्षा नहीं कर सकते। देश की रक्षा, वी आर आर्टिस्ट्स, ये लोग कभी देश की रक्षा नहीं कर सकते। दे आर सॉफ्ट पीपल। इसके लिए तो आपको वो चाहिए जो काटना काट दो। कई बार बयान आ जाते हैं आप आर्टिस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, लेकिन आर्ट को नहीं मार सकते। मार सकते हैं आर्ट को, क्यों नहीं मार सकते, सबको मार सकते हैं। अगर कोई गाना है जी, कोई गाना है, जी, गाना अपने आप गा जाता है, कोई अपने मुंह से गा रहा होगा ना उसको, बिल्कुल।
उसको कर दो बंद, गाना अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या है कि आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते, आर्टिस्ट को बैन कर सकते हो, आर्ट को नहीं कर सकते। क्यों नहीं बैन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्ट ही को बैन कर दो, जो पाकिस्तानी पसंद आर्ट हो बैन कर दो। एक जमाना था बॉम्बे में जी, ठीक है, जब बड़ा यहां पे दाऊद वाऊद का चक्कर चलता था और पाकिस्तानियों को बड़ा चलता था। बाला साहब ठाकरे ने एक आदेश दिया, और यही फिल्म इंडस्ट्री जो इतना उछल रही है ना, ये एक टांग पे खड़ी होती थी बाला साहब के सामने। बिल्कुल सर, देखा वो मैंने। ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं, अगर बाला साहब आज जिंदा होते, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूं, अगर वो आज जिंदा होते तो ये जो चल रहा है ना ड्रामा, ये नहीं चलने देते। वो ये नहीं चलने देते। उनके बाद जो लोग आए उनमें वो दम नहीं है जो बाला साहब का था। बाला साहब वो बंदा एक टाइगर था यार, वो ही वाज अ टाइगर। उसको तो देख के लोग ऐसे कांपते थे कि कौन आ गया सामने से। मुझे तो याद है, मैं छोटा था जी, आई स्टिल हैव मेमोरीज। अखबार पढ़ते थे हम, उनका टीवी पे एक बार इंटरव्यू देखा था। वो तो बड़ा टाइगर आदमी था यार। वो ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके सामने जो है वो है, बोल दिया लाइक दैट। आयरन का जो होता है ना, मैन मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, ही वाज लाइक दैट यार। अभी वाले थोड़ा सा मुलायम हो गए, रुई टाइप के। आपको चाहिए बाला साहब ठाकरे, ये आज वाले नहीं संभाल पाएंगे। कई लोगों का ये भी आ रहा है कि सरकार बस यही एक्शन ले रही है और कुछ मतलब वैसे फिजिकली कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ये बैन कर रही है, साइटें बैन कर रही है, लोगों के अकाउंट बैन कर रही है। जो एक मिलिट्री एक्शन होगा वो कब होगा? नहीं देखो, वो तो मैंने कल के लाइव में समझा दिया था जी, ठीक है। आई एक्सप्लेन्ड व्हाटएवर आई कुड एक्सप्लेन, राइट। और लोगों ने बोला भी और मैंने भी उनके जवाब दिए। देखो, दो तीन चीजें होती हैं। मैं ऐसा है, देखो मिश्रा जी, हर समय एक चीज याद रखना जी, वन स्मॉल थिंग। एक तो था मिलिट्री एक्शन, जी, उन्होंने हमारे 27 लोग मारे, हमने उनके 270 मार दिए। अच्छा, फिर क्या होगा? वो तो शाम तक फिर पैदा कर लेंगे, ठीक है। आपको पाकिस्तान को परमानेंटली डैमेज कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग चाहिए होगी, टाइम चाहिए होगा। आपको अगर देखो, आपको करना क्या है। अगर आपको सिर्फ मिलिट्री एक्शन करना हो तो 24 घंटे में हो जाएगा। जी, अगर आपको सिर्फ ये बोलना है कि भाई हमारा खून खौल रहा है और उन्होंने हमारे लोगों को मारा है और अब खून का बदला खून, अगर ये है, अगर ये आपका एम है कि उन्होंने हमारे 27 मारे, हमने उनके 270 मार दिए, 10 गुना, और हमारा बदला पूरा हो गया, तो फिर तो 24 घंटे के अंदर आप लाइन ऑफ कंट्रोल खोलो, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगा दो। अमेरिका क्या बोलेगा इसमें? क्या ही बोल लेगा अमेरिका? एक दो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, कहानी खत्म हो गई। अमेरिका क्या बोलेगा? उसके बाद शांति वार्ता शुरू कर दो। बट दैट इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। अगर आपको पूरा इलाज करना है पाकिस्तान का, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको पुलाव खाना है तो फिर पुलाव में स्टीम लगती है, उसमें टाइम लगता है। आप बोलोगे नहीं मुझे अभी पुलाव खाना है, मुझे अभी, तो कच्चा चावल खाओगे फिर। आपको करना क्या है? देखो, अगर सिर्फ मिलिट्री रिटेलिएशन की बात है तो उसमें तो 24 घंटे 48 घंटे में गेम खत्म, शुरू होके खत्म होके सब कुछ हो जाएगा। क्या फौज तैयार है? बिल्कुल तैयार है। फौज का काम ही यही है। फौज क्यों नहीं तैयार है? फौज 100% तैयार है। लेकिन आपको क्या चाहिए ये आपको सोचना है। आपको चाहिए क्या, है ना। आप जाते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए, किसी के घर पे जाते हैं, तो कोई तो आपसे पूछता है कि भाई साहब खाना कब खाएंगे आप? तो आप बोलेंगे मैं इतने बजे खा लेते हैं। ये सब ठीक है। तो आप भाई, आपको क्या चाहिए, सरकार को क्या चाहिए? तो सरकार ने बोला नहीं, हमें सिर्फ मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं करना, हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने उन्होंने 27 तो उनके 270 नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें ऐसा करना है कि वो जो स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान है उसमें दरारें पड़ जाए परमानेंट, और वो कभी ना भर पाए। ये सिर्फ आप ये मत सोचना कि इंस्टाग्राम के हैंडल ब्लॉक हो रहे हैं और यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो रहे हैं। ये पूरा पीपल टू पीपल कांटेक्ट खत्म हो रहा है अभी आप देखना और भी होगा। अच्छा, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ना, ये कर रहे हैं खत्म। कई लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो प्रो इंडिया चैनल था पाकिस्तान में, उसको क्यों ब्लॉक कर दिया? जी, कोई प्रो इंडिया चैनल नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ प्रो इंडिया पाकिस्तानी चैनल। लोग बेवकूफ हैं जो फंस जाते हैं बीच में, जो माइक लेके सड़क पे लोग चलते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, इंडिया में मोटरसाइकिल तो ये 1.25 लाख की, हमारे यहाँ 5 लाख की है, ऐसा कैसे है? अरे साहब, इंडिया तो हमसे 500 साल आगे है। ये सब फ्रॉड की कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं। और मैं आज से 2.5-3 साल पहले पहचान गया था।
पहले मैं भी बहुत करता था ये सब, मैं पहचान गया, फिर मैं पीछे हट गया, मुझे गेम समझ में आ गया, और जिसको गेम समझ में आ गया उसको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इज बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, नो, ऐसे वक्त में सर उत्तर प्रदेश वाला जी या तमिलनाडु वाला जी। या राजस्थान वाला या पंजाब वाला या न्यू दिल्ली वाला या मध्य प्रदेश वाला या कश्मीर वाला, जम्मू और कश्मीर वाला जी या लद्दाख वाला या मणिपुर वाला, भारत में जितने भी राज्य हैं और जितनी भी केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरीज हमारी सारी की सारी हैं, इनमें से कोई भी 140 करोड़ में से एक भी इंडियन सिटीजन शुड नॉट बी एबल टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं। लोग ये भूल जाएं कि बाबर आजम की शक्ल कैसी है, पता ही नहीं आपको, आप भूल गए, पता ही नहीं, चलता ही नहीं वहां पे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, पेप्सी और कोक मिलता है ना वहां पे, हाँ इंडिया शुड, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में जी इंडिया शुड मेक इट वेरी क्लियर टू पेप्सी, कोक एंड ऑल दीज बिग मल्टीनेशनल्स, बॉस यू हैव टू चूज। आपको चूज करना है कि आपको भारत के साथ धंधा करना है कि पाकिस्तान के साथ। ठीक है, टाइम फॉर प्लेइंग क्लीन हैज गॉन, वो समय चला गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की पूरी कमर तोड़ के अच्छी तरीके से उसका इलाज हो। कोई भी गाड़ी है, जैसे कि वो किया करके है, वो पाकिस्तान में बिकती है, ठीक है ना, इंडिया में तो बनती है। आप बोल दीजिए किया वालों को, कोई आवश्यकता नहीं है आपको पाकिस्तान में धंधा करने की। अगर आपको पाकिस्तान में धंधा करना है, भारत से हम आपको 1 साल देते हैं, 6 महीने देते हैं, आप भारत से अपनी फैक्ट्री रैप अप करिए और जाइए प्रोडक्शन बंद करिए, गेट आउट। चाइना को भेजना तो जो कार भेज रहा है चाइना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका पानी बंद करो, उनका खाना बंद करो, उनका प्रोडक्शन बंद करो, उनका सब कुछ बंद कर दो, और रोज करो साइबर अटैक, रोज करो साइबर अटैक। उनका डैम, उनके टेलीफोन्स, उनके एटीएम, सब कुछ डिसरप्ट करो, एक साथ लगे रहो। सर इसमें क्या चाइना का भी एंगल है? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल अभी सुनने में आ रहा है हटा रहा है चाइना से, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि चाइना भी बैक कर रहा है इसमें कुछ पीछे। देखो, चाइना बैक करेगा क्योंकि टैक्स वॉर में भी देखो, सिर्फ चाइना की बात नहीं है ना जी, चाइना तो है, मतलब मैं ये कहना कि चाइना की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ चाइना की ही बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इट इज नॉट ओनली चाइना। आपको क्या लगता है आज की तारीख में अमेरिका बड़ा कह रहा है कि नहीं वी आर विद इंडिया और इंडिया के साथ गलत हुआ? वो दोस्त हैं आपके? आपका कोई दोस्त नहीं है भाई। भारत का सिर्फ एक दोस्त है, वो है भारत। ठीक है जी भारत मां हमारी मां है, हम भारत मां के बच्चे हैं, ठीक है, जी एंड देयर इज नोबडी आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट? इजराइल आपके साथ खड़ा होगा, इजराइल विल स्टैंड विथ यू टू सम एक्सटेंट, फ्रांस विल स्टैंड विथ यू टू सम एक्सटेंट, रशिया विल स्टैंड विथ यू, राइट? अमेरिका विल स्टैंड विथ यू व्हेन इट सूट्स अमेरिका। जब अमेरिका को सूट करता है तब अमेरिका खड़ा रहेगा। कल पाकिस्तान का सूट करता है, अगर पता लगा कि अफगानिस्तान जाना है तो फिर ये जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक एफर्ट एंड ऑल दैट, इन द एंड इट इज यू, व्हेन आई से यू आई मीन इंडिया। यहां पे मैं भारत की बात कर रहा हूं। आप अकेले हैं, हर मुल्क अकेला है, हर देश अकेला है, सिर्फ भारत अकेला नहीं है, चाइना भी अकेला है। एक बात बताओ, जब ट्रंप ने चाइना सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, ये वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ, सुना? जब ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने पूरे दुनिया पे सैंक्शन लगा दिए, सबकी चूड़ियां कस दी, फिर बोला कि मैं तुम्हें 90 दिन की छूट दे रहा हूं, तुम चिंता मत करो, चाइना के सैंक्शन बढ़ा दिए। कोई एक देश आया खड़े होके कि हम चाइना के साथ खड़े हैं? कोई एक देश आया दुनिया में? एक देश है ना, पाकिस्तान, जो इतने पैसे लेता है चाइना से। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, उसके वजीर आजम ने कोई कमेंट करा कि नहीं आप चाइना के ऊपर कैसे लगा रहे हैं, जबकि चाइना का सामान आप इतना खरीदते हैं? किसी ने बोला? आप बताओ एक देश। साहब उस देश ने बोला था। दुनिया में 196 देश हैं, मोटा मोटी 96 97 ऐसी कुछ हैं, 100, उनमें से एक देश ने बोला था चाइना के प्रोग्राम। किसी ने नहीं बोला यार, किसी ने नहीं बोला। सब पैसे के यार है, सब अपना काम चाहते हैं, ठीक है? यही तो ट्रंप की चाल क्या थी, सबके ऊपर सैंक्शन कर दो, पूरी दुनिया, उसमें भारत भी शामिल, उसमें रशिया भी शामिल, उसमें चाइना भी शामिल, उसमें पूरी दुनिया शामिल, ठीक है? फिर जब पूरी दुनिया शामिल हो गई तो ट्रंप के खिलाफ गुस्सा हो गया कि ट्रंप बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, चलो मिलते हैं। चाइना इधर मीटिंग कर रहा है, इधर मीटिंग कर रहा है कि चलो ट्रंप को रगड़ देंगे, ट्रंप को रगड़ देंगे, ट्रंप को। ये खूब जब गुस्सा ऊपर तक आ गया पूरी दुनिया का, और सब लोग अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल एकजुट हो गए कि चलो अब तो नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को, अचानक ट्रंप एक ट्वीट करता है कि देखो बाकी सब ठीक है, पूरी दुनिया के लिए
मैं 90 दिन देता हूं, कोई टैरिफ नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ डील कर लो। चाइना तुम्हारे ऊपर 240% अभी लगा रहेगा। अचानक एक ट्वीट या ट्रूथ सोशल के ऊपर जो उसने पोस्ट करी थी, चाइना दुनिया भर में अकेला पड़ गया। आज की तारीख में चाइना मोर देन 50 कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है बेल्ट एंड रोड का, मोर देन 50, उससे ज्यादा ही होंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको। उसमें से एक पाकिस्तान भी है, लाओस भी है, अफ्रीका के कितने देश हैं। कोई एक देश खड़ा हुआ चीन के साथ कि नहीं हम ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं? ये सब झूठी बातें हैं मिश्रा जी, ये सब फ्रॉड की बातें हैं कि इसके साथ ये खड़ा है। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। हमें खुद को इतना मजबूत करना है कि हम दुनिया को रगड़ दें, बस ये बात है। जी सर, ये जो सर जो कैंसिलेशन का जो बीसीसीआई की तरफ से आने वाला बयान, रिपोर्ट जो कह रही है, ये सर इसलिए आया है क्योंकि बांग्लादेश के वो जो एक मेजर जर्नल है रिटायर्ड, उन्होंने सर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था सर। उसके ऊपर नहीं, मुझे लगता है कि उसके चक्कर में बैन नहीं आया, मुझे लगता है चक्कर में आया क्योंकि वो मेजर जनरल तो रिटायर हो गया जी, तो उसकी तो इसकी तो जीरो वैल्यू है। रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मेंशन था, तो मैं इसलिए। हाँ, हो सकता है कि उसका एक फैक्टर हो जो मीडिया को ऐसा लगा हो जी, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश का जो कैंसिल करा है सर, उसके नीचे यही मेंशन करा गया है कि भाई ऐसा ऐसा इनका विवादित बयान आया कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स, अगर अटैक करता है इंडिया तो पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम उस पर कब्जा करेंगे। ये बांग्लादेशी, हाँ सर, वो सुबह जो हम बात कर लेते ये इतने कमेंट दे रहे हैं, 1.5 पसली के बांग्लादेशी। हैं। सर, इनको बनाया सर, मतलब इनके साथ तो लड़ो मत, इनको बस पकड़ के इनकी बेइज्जती करो। बांग्लादेशियों के साथ है ना, पकड़ के इनकी बेइज्जती करो, इनसे लड़ो भी मत, ये इस लायक भी नहीं है तुमने, इनको सिर्फ जलील करो, इनकी सिर्फ बेइज्जती करो, मजे लो इनके। ठीक है, छोड़ो, मारो गोली। दे आर इनकॉन्सिक्वेंशियल कंट्री, कोई नहीं पूछ रहा बांग्लादेशियों को। हाँ, और बताओ। और सर इसमें अभी एक वो पढ़ रहा था सर, मैं न्यूज़ थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि सर इंडिया जो है वो पुश कर रहा है सर IMF को रिगार्डिंग जो लोन वोन देता रहता है इसको, पाकिस्तान को जो भी मिलती है, तो थोड़ा सा ये बंद करे, कम करे। थोड़ा सा जो आप बता रहे थे, आपने पीछे वीडियो में भी बताया था कि हम चारों तरफ से मारेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर रहा है इंडिया। ये IMF इनका सारा का सारा बंद करो जी, ठीक है, और इनको फोर्स करो कि ये चाइना से पैसा लें। अच्छा। इनके और रास्ते बंद कराओ। मैं वही कह रहा हूं ना कि सिर्फ अगर किसी को लगता है कि सिर्फ मिलिट्री, सिर्फ आपने मिलिट्री एक्शन हुआ, आपने 71 में पाकिस्तान को तोड़ दिया जी, तोड़ दिया आपने, बांग्लादेश आपने बना लिया, 2 हिस्सों में कर दिया जी। आज भी पाकिस्तान आपको हेडेक दे रहा है। 71 तो प्योर मिलिट्री एक्शन था, बिल्कुल। प्योर मिलिट्री एक्शन था, आपने तोड़ दिया पाकिस्तान को, आज भी आपको हेडेक दे रहा है ना। टूटने के बाद उसने खालिस्तान का टेररिज्म शुरू करा, टूटने के बाद उसने कश्मीर में टेररिज्म शुरू करा, टूटने के बाद उसने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे, टूटने के बाद अक्षरधाम, टूटने के बाद 26/11, टूटने के बाद पार्लियामेंट अटैक। ये जड़ से खत्म नहीं होगा सर फिर। इसका इंतजाम यही हो रहा है अभी कि इनको ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि फूंकते रहे उसको कि यार दर्द कम हो। ये चक्कर है। जब इलाज करेंगे समय लगेगा, डॉक्टर भी 5 दिन की दवाई देता है ना, एंटीबायोटिक। जी बिल्कुल। बस वही है। हो गया मिश्रा जी? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।